Welcome to our channel 100% नॉलेज विद सक्सेस। वीडियो देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाइए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से बीएससी सेकेंड ईयर की केमिस्ट्री क्लासेज में। देखो, हमने कल लैंथेनाइड के बारे में पढ़ रहे थे हम कल की क्लास में, तो जिसमें मैंने आपको परमाणु त्रिज्या और आयनिक त्रिज्याओं के बारे में बताया था। कल मैंने एक टर्म यूज की थी, क्या? लैंथेनाइड संकुचन। ठीक है, क्या यूज की थी? लैंथेनाइड संकुचन। जिसने इस यूनिट की पहले वाली वीडियो नहीं देखी है उसके लिए मैंने प्लेलिस्ट बना दी है, वो प्लेलिस्ट में जाके देख सकता है। ठीक है, तो कल हमने जब परमाणु त्रिज्या और आयनिक त्रिज्या के बारे में पढ़ा था तो वहां पे एक वर्ड आया था लैंथेनाइड संकुचन। तो आज हमें उसके बारे में बात करनी है कि लैंथेनाइड संकुचन क्या होता है, उसके परिणाम क्या होते हैं, आखिर ये क्यों होता है। ठीक है, सबसे पहली बात, लैंथेनाइड संकुचन क्यों होता है। देखो, लैंथेनम से ल्यूटीशियम तक जाने पर, लैंथेनम से ल्यूटीशियम तक जाने पर लैंथेनाइडों की आयनिक त्रिज्या लगातार नियमित रूप से कम होती जाती है। लैंथेनम से La से ल्यूटीशियम तक जाने पर आयनिक त्रिज्या का कम होना, आयनिक त्रिज्या का कम होना। ठीक है, क्या कहलाता है हमारे पास? लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन कहलाता है, लैंथेनाइड संकुचन कहलाता है। ठीक है, अब ये होता क्यों है इसके बारे में हमने बात करनी है। देखो, हमने जो इलेक्ट्रॉन भरते हैं ना, देखो आपको पता है लैंथेनाइड में आउटर शेल वाले इलेक्ट्रॉन कौन से होते हैं? 4f, 5d और 6s। ठीक है, तो हम पहले इलेक्ट्रॉन कहाँ भरते हैं? 6s वाले में इलेक्ट्रॉन भरते हैं। जब किसी भी लैंथेनाइड की बात आती है तो इलेक्ट्रॉन कहाँ भरे जाते हैं? पहले 6s में भरे जाते हैं, उसके बाद 5d और 4 वाले में भरे जाते हैं। ठीक है, यानी कि आप ये देखो, पहले बाहर वाले में भरे जाते हैं, फिर उसके बाद अंदर वाले में भरे जाते हैं। पहले जो सतह पे होते हैं उस पे भरे जाते हैं और फिर अंदर वाले में भरे जाते हैं। ठीक है, तो जब अंदर वाले कक्षकों में इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, आंतरिक कक्षकों में इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, तो हमारे पास जो परिरक्षण प्रभाव था वो काम नहीं करता है। परिरक्षण प्रभाव काम नहीं करता है। परिरक्षण प्रभाव क्या होता था कि अंदर वाले इलेक्ट्रॉन बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को क्या करते थे? प्रतिकर्षित करते थे। तो वो प्रभाव हमारे पास काम नहीं करता है। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं वो अंदर वाले कक्षकों में, जो भीतर की तरफ होते हैं, उनमें भरे जाते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में हमने कल भी डिस्कस कर लिया था। अभी तो आपको सिर्फ लैंथेनाइड संकुचन देखना है। अब देखो, इस लैंथेनाइड संकुचन के क्या क्या परिणाम होते हैं, क्या क्या रिजल्ट होते हैं, वो आपको देखने हैं। आप भी हैरान रह जाओगे, बड़े मजेदार चीजें होने वाली है जिनके बारे में आपको पता लगेगा। ठीक है, कई डी ब्लॉक की चीजें भी आने वाली है, बड़ी शानदार चीजें होने वाली है। हाँ, तो देखो, बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीजें हम पढ़ रहे हैं। पहला जो परिणाम है वो है परमाणवीय तथा आयनिक त्रिज्याएं। परमाणवीय व आयनिक त्रिज्या। ठीक है, देखो आपने डी ब्लॉक पढ़ा है, मैंने पढ़ाया था। ठीक है, और नहीं भी पढ़ा तो कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत तो याद होगा, सेकंड ईयर में हो। देखो, डी ब्लॉक की 3 श्रेणी होती है, एक तो प्रथम, एक द्वितीय और एक तृतीय। ठीक है, प्रथम, द्वितीय, तृतीय। प्रथम श्रेणी क्या होती है? स्कैंडियम से शुरू होती है, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, इस तरीके से हमारे पास होती है। ठीक है, दूसरी श्रेणी होती है स्कैंडियम, क्या बोलते हैं, इट्रियम। ठीक है, फिर जिरकोनियम, इस तरीके से होती है। और तीसरी श्रेणी क्या होती है? लैंथेनम। ठीक है, लैंथेनम, फिर HF। ठीक है, जो लैंथेनम है वो आपको पता है 57 पे आता है। लैंथेनम के बाद क्या आता है? लैंथेनाइड आते हैं। और जो HF होता है वो 72 पे आते हैं। ठीक है, आपको पता है 57 से लेके जो 72 होते हैं, बीच के एलिमेंट गायब होते हैं। उन एलिमेंटों को हमने अलग से नीचे रखा हुआ होता है, जिनको हम लैंथेनाइड कहते हैं। ठीक है, क्लियर है ये बात? अब देखो, यहां पे हम कहना क्या चाह रहे हैं
कि देखो जब हम किसी वर्ग में ऊपर से नीचे जाते हैं, जैसे स्कैंडियम से इट्रियम में जाएंगे, तो क्या होगा, परमाणु का आकार बढ़ना चाहिए। ठीक है, परमाणु आकार बढ़ना चाहिए, परमाणु त्रिज्या बढ़नी चाहिए। ठीक है, और जब इट्रियम से यहां जाएंगे तो भी हमारे पास परमाणु त्रिज्या बढ़नी चाहिए। अब देखो जब हम टाइटेनियम से जिरकोनियम पे जाते हैं तो सीधी सी बात है परमाणु त्रिज्या बढ़ती है, सीधी सी बात है परमाणु त्रिज्या बढ़ती है। लेकिन जब हम जिरकोनियम से HF पे जाते हैं तो जो परमाणु त्रिज्या है और आयनिक त्रिज्या है वो लगभग बराबर होती है। परमाणु त्रिज्याएं और आयनिक त्रिज्याएं लगभग बराबर होती है। आप कहोगे सर क्यों, जबकि जिरकोनियम से HF पे जाने पर बढ़नी चाहिए लेकिन यहाँ पे बराबर क्यों होती है? उसके पीछे क्या रीजन है? उसके पीछे रीजन यहाँ पे ये है कि लैंथेनम के बाद यहाँ पर कौन से तत्व आ जाते हैं, लैंथेनाइड तत्व आ जाते हैं। ठीक है, तो आपसे कभी अगर ये पूछ लिया जाए कि जिरकोनियम और HF इनकी परमाणु त्रिज्या या आयनिक त्रिज्या लगभग बराबर क्यों है, तो उसके पीछे कारण क्या है, लैंथेनाइड संकुचन है। ठीक है, बीच में आने वाले लैंथेनाइड्स हैं। इसी कारण इनके गुणों में भी क्या होती है, समानता पाई जाती है। ठीक है, बहुत सारी समानताएं पाई जाती है। और अगर ये दोनों क्या होते हैं, एक साथ पाए जाएं, अगर ये एक साथ पाए जाएं तो इनको अलग करना भी मुश्किल होता है। ठीक है, हालांकि देखो ऊपर से नीचे जाने पर, देखो समझ में आ रहा है ना, ऊपर से नीचे जाने पर हमें पता है परमाणु आकार बढ़ता है, परमाणु त्रिज्या बढ़ती है। ठीक है, टाइटेनियम से जिरकोनियम पे आते हैं, परमाणु त्रिज्या बढ़ती है, लगभग 9% तक बढ़ जाती है। लेकिन जिरकोनियम से जब HF पे आते हैं तो परमाणु त्रिज्या नहीं बढ़ती, लगभग बराबर होती है। तो उसके पीछे कारण क्या है, रीजन क्या है हमारे पास, लैंथेनाइड संकुचन। ठीक है, आपको इतनी सी बात याद रखनी है। ठीक है बच्चों, इसको मैं मिटा देता हूं, इसको नीचे वाले को नहीं मिटा रहा क्योंकि मुझे इसकी फिर जरूरत पड़ेगी। अब बात आती है घनत्व की। दूसरे नंबर का पॉइंट क्या है, घनत्व है। ठीक है, घनत्व का मतलब क्या है आपको ये तो पता ही होगा, किसी इकाई आयतन में जितने भी कण हैं, अणु हैं, द्रव्यमान हैं, ठीक है, जितना ज्यादा द्रव्यमान होगा किसी इकाई आयतन में वो हमारे पास क्या होता है, डेंसिटी होती है, घनत्व होता है। ठीक है, यूनिट पर वॉल्यूम। अब देखो यहां पे अब हमारे पास 3 श्रेणी है, प्रथम द्वितीय तृतीय। अब यहां पे क्या असर पड़ता है, ठीक है, आपको पता है मैंने अभी अभी बताया था, ये जो तृतीय और द्वितीय श्रेणी है इनका परमाणु आकार क्या होता है, लगभग बराबर होता है। मैंने अभी अभी बताया, जस्ट अभी अभी बताया है कि इनका जो एटॉमिक साइज है वो लगभग बराबर होता है। ठीक है, लेकिन आप एक बात और देखो, एक बात और देखो, आप कहोगे क्या, देखो ये जिरकोनियम जो है वो 40 नंबर पे आता है, ये 72 नंबर पे आता है। इनका परमाणु आकार समान है, लेकिन इसमें प्रोटॉन्स की संख्या तो बड़ी है, परमाणु नंबर तो बड़ा है, सीधा 40 से 72 पे आ गया। आकार चाहे सेम है लेकिन परमाणु संख्या तो बड़ी है। देखो दोनों परमाणु समान हैं, लेकिन यहां पे परमाणु क्रमांक क्या है, 40, और यहां पे क्या है, 72। यहां पे क्या है, 40, और यहां पे क्या है, 72। तो सीधी सी बात है घनत्व क्या हुआ, बड़ा, घनत्व लगभग दुगना हो गया भाई, दुगना हो गया। ठीक है, आकार आपको पता है, आकार जितना जितना ज्यादा हमारे पास पार्टिकल्स होंगे, आयतन होगा, उतना ही ज्यादा क्या होगा, घनत्व होगा। आकार आप घनत्व देखिए आप, दुगना हो गया लगभग। ठीक है, कितनी बड़ी बात हो गई। तो यहां पे हमने किसके बारे में पढ़ा, प्रथम द्वितीय और तृतीय श्रेणी के बारे में। ठीक है, तो आपको इतनी सी बात याद रखनी है। क्या बात याद रखनी है, कि इन दोनों का आकार समान होता है, जिरकोनियम और HF का, लेकिन घनत्व इसका दुगना होगा। दुगना क्यों होगा, सीधी सी बात है, परमाणु क्रमांक कितना ज्यादा बढ़ गया, यहाँ 40 था, यहाँ 72 हो गया। प्रोटॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, न्यूट्रॉनों की संख्या सारी की सारे बढ़ गई, तो घनत्व भी बढ़ गया। ठीक है, ये हमारे पास किसकी बात हो गई, घनत्व की। तीसरा आता है हमारे पास आयनन विभव। ठीक है, क्या आता है, आयनन विभव, इसकी भी बात करते हैं। अब देखो
लैंथेनाइड संकुचन के कारण जिरकोनियम और HF का जो आकार होता है वो लगभग समान होता है। मैंने आपको बताया इन दोनों का आकार क्या है, समान है। ठीक है, अब देखो आकार समान होता है, ठीक है, आकार समान होता है तो यहां पे जो आयनन विभव है, आयनन विभव क्या होता है, किसी परमाणु से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए दी जाने वाली ऊर्जा। कोई परमाणु है, परमाणु से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए दी जाने वाली ऊर्जा। आपको पता है कोई बड़े आकार का परमाणु होता है तो उसमें से इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल जाता है, कोई छोटे आकार का इलेक्ट्रॉन होता है तो उसमें से इलेक्ट्रॉन आसानी से नहीं निकाला जा सकता, उसे ज्यादा ऊर्जा देनी पड़ती है, आपको पता है। ठीक है, अब देखो सामान्यतः आवर्त सारणी में क्या होता है, ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु आकार बढ़ता है। ठीक है, परमाणु आकार बढ़ता है तो आयनन विभव के मान क्या होने चाहिए, घटने चाहिए। आयनन विभव के मान क्या होने चाहिए, घटने चाहिए। लेकिन यहां पे परमाणु आकार क्या है, दोनों का समान है। ठीक है, दोनों का समान है परमाणु आकार। ठीक है, तो यहां पे आयनन विभव के मान घटने की जगह बढ़ जाते हैं। आयनन विभव के मान घटने के स्थान पर बढ़ जाते हैं, घटने के स्थान पर बढ़ जाते हैं। ठीक है, समझने की कोशिश करना। देखो दोनों का आकार समान है। आकार अगर इसका बड़ा होता, जनरली अगर इसका आकार बड़ा होता तो उसमें से इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल जाता, और जब इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल जाता यानी कि जो हम आयनन विभव दे रहे थे वो हमको कम देना पड़ता, आयनन ऊर्जा जो होती है वो हमको कम देनी पड़ती। लेकिन यहाँ पर दोनों का आकार क्या है, लगभग समान है। बड़ा होने की जगह इसका आकार छोटा हो गया तो यहाँ पे आयनन विभव घट नहीं रहा, घटने के स्थान पर बढ़ गया। रीजन आपको बता दिया, क्या, आकार छोटा हो गया। ठीक है, आकार छोटा क्यों हुआ, लैंथेनाइड संकुचन के कारण, लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन के कारण। आपके पास यहाँ पे डी ब्लॉक की बातें भी हो रही है, इसलिए मैंने डी ब्लॉक का दूसरा भाग नहीं पढ़ाया था, क्योंकि डी ब्लॉक में आधे से ज्यादा बातें यहीं से उठा के ली गई है। ठीक है, और फिर बार बार आप पूछते हैं कि सर लैंथेनाइड संकुचन क्या होता है, लैंथेनाइड संकुचन क्या होता है, इसलिए वो सारी बातें हम यहाँ पे कर रहे हैं। ठीक है, सिर्फ एक लैंथेनाइड संकुचन की सहायता से हम कितनी चीजों को समझा रहे हैं। ठीक है, तो ये मैं इसको मिटा देता हूं। 3 प्रॉपर्टीज मैंने आपको समझा दी, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आई होगी। आज मैंने लिखी नहीं बोर्ड पे, क्योंकि मैं कब तक लिखूं यार। ठीक है, अब आगे की बात करते हैं। अब बात करते हैं यूट्रियम। यूट्रियम का भारी लैंथेनाइडों के साथ समानता। ठीक है, भारी लैंथेनाइडों के साथ समानता। ठीक है, यूट्रियम कहाँ आता है, यूट्रियम कहाँ आता है, पहले तो हम वो देखते हैं। स्कैंडियम के नीचे यूट्रियम के नीचे लैंथेना। ठीक है, क्लियर है, ध्यान से देखना। देखो अगर किसी को प्रॉब्लम आ रही है तो अपने साथ पीरियोडिक टेबल लेकर बैठ सकता है। ठीक है, और उसमें से चीजों को क्लियर कर सकता है। वैसे तो यहाँ पे भी चीजें क्लियर हो रही है। अब देखो यहाँ पे इट्रियम है और लैंथेनम है। ठीक है, अब ये कह रहा है इट्रियम का भारी लैंथेनाइडों के साथ समानता। भारी लैंथेनाइड का मतलब क्या है, भारी लैंथेनाइड का मतलब क्या है, जैसे हम सीरियम से स्टार्ट हुए और हम यहां पे चले। ठीक है, ऐसे हम गए, है ना, जो भी आगे बिला 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 डैश 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 जो भी हमारे पास एलिमेंट है। ठीक है, तो ये कहना चाह रहा है कि यूट्रियम जो है वो भारी लैंथेनाइडों के साथ समानता दिखाता है। भारी लैंथेनाइड यानी कि लास्ट वाले लैंथेनाइडों के साथ, जो लास्ट वाले लैंथेनाइड है ना, वो इट्रियम के साथ समानता दिखाते हैं। कारण क्या है, देखो लैंथेनम से ऊपर इट्रियम आता है। इट्रियम, आपको ये पता है इट्रियम की परमाणु त्रिज्या लैंथेनम से कम होगी। इट्रियम की परमाणु त्रिज्या लैंथेनम से कम होगी। इट्रियम का जो आकार है वो लैंथेनम से कम होता है। इट्रियम का आकार लैंथेनम से कम होता है, ये आपको पता है, लैंथेनम से कम होता है। क्लियर है।
अब लैंथेनम के बाद जब हम जाते हैं सीरियम, प्रेसियोडाइमियम, नियोडाइमियम, प्रोमीथियम, ठीक है, तो यहां पर क्या हो रहा है, लैंथेनाइड संकुचन हो रहा है। और लैंथेनाइड संकुचन होने के कारण क्या होता है, आकार धीरे धीरे घटता है। ठीक है, लैंथेनाइड वाली श्रेणी में यहां से यहां जाने पर, सीरियम से लेके और होल्मियम तक जाने पर, यहां पे क्या हो रहा है, साइज कम हो रहा है, आकार कम हो रहा है। ठीक है, अब आप कहोगे सर आकार कम हो रहा है तो क्या हो रहा है, देखो यहां पे इसका आकार भी कम है और यहां पे जब धीरे धीरे जा रहे हैं तो यहां पे भी आकार कम है, तो धीरे धीरे यहां पे आकार कम होता जाता है। और जब होल्मियम तक आते हैं तो होल्मियम का आकार, या होल्मियम +3 आप लगाओ, होल्मियम +3 का आकार बहुत कम हो जाता है। और वो कितना हो जाता है, वो इट्रियम के बराबर हो जाता है। ठीक है, लैंथेनाइड संकोचन के कारण होल्मियम का आकार कम हो जाता है। ठीक है, और इसके बाद जो भी हमारे पास एलिमेंट आते हैं, तत्व आते हैं, उसकी भी त्रिज्या क्या होती है, कम होती जाती है। जैसे इरिबियम +3 है, इसकी भी त्रिज्या क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ठीक है, तो इनकी त्रिज्या कितनी हो जाती है, लगभग इट्रियम के बराबर। ठीक है, और दोनों की परमाणु त्रिज्या समान होती है, तो दोनों के गुण भी आपस में समानता रखते हैं। ठीक है, इसलिए ये क्या है, भारी लैंथेनाइडों के साथ समानता रखता है। और अगर ये एक साथ पाए जाएं तो इनको अलग करना क्या होता है, मुश्किल होता है। ठीक है, तो यहाँ पे भी रीजन क्या आएगा, लैंथेनाइड संकुचन के कारण इट्रियम या Y+3 का आकार Er+3 HO+3 के लगभग समान हो जाता है। इसलिए ये भारी लैंथेनाइडों के साथ समानता रखता है। ठीक है, और ये एक साथ पाए जाते हैं। ठीक है, अब हम आगे की बात करें। और परिणाम क्या होते हैं, और परिणाम क्या है, लैंथेनाइडों के क्षारीय गुण, लैंथेनाइडों के क्षारीय गुण, बेसिक प्रॉपर्टीज। क्या, बेसिक प्रॉपर्टीज। ठीक है, बेसिक प्रॉपर्टीज हम पढ़ रहे हैं। देखो क्षार का मतलब क्या होता है, क्षार का मतलब मैंने आपको बताया था, कोई भी परमाणु है वो जो आसानी से इलेक्ट्रॉन दे सके। लुईस का सिद्धांत था, जो आसानी से इलेक्ट्रॉन दे सके वो क्या होता है, क्षार। क्लियर है, तो अब हमें क्षार की बात करनी है। देखो आपको पता है, बड़े आकार का परमाणु आसानी से इलेक्ट्रॉन दे सकता है, जबकि छोटे आकार का परमाणु आसानी से इलेक्ट्रॉन नहीं दे पाता। क्लियर है, बड़े आकार का परमाणु आसानी से इलेक्ट्रॉन दे देता है, छोटे आकार का परमाणु आसानी से इलेक्ट्रॉन नहीं दे पाता। अब जब हम लैंथेनम से ल्यूटिशियम तक जाते हैं, लैंथेनम से ल्यूटिशियम तक जाते हैं, तो परमाणु आकार क्या होता जाता है, परमाणु आकार कम होता जाता है, परमाणु आकार कम होता जाता है। और मैंने आपको बताया जब आकार कम होगा, परमाणु आकार कम होगा, तो परमाणुओं की इलेक्ट्रॉन देने की जो कैपेसिटी है, इलेक्ट्रॉन देने की जो क्षमता है, वो भी हमारे पास कम हो जाएगी। ठीक है, परमाणु आकार, यदि परमाणु आकार कम है, परमाणु आकार डिक्रीज हो रहा है, कम हो रहा है, तो इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता भी कम हो जाएगी। इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता भी कम होती है, क्षमता भी कम होती है। ठीक है, कम क्यों होती है, सीधी सी बात है, छोटा परमाणु है, नाभिक क्या है, आकर्षित करके रखता है इलेक्ट्रॉनों को। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता भी कम होती है। ठीक है बच्चों, अब देखो यहां पे आगे क्या बात होती है, इसलिए इनके क्षारीय गुण भी, देखो जितना ज्यादा कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन दे सकता है वो उतना ही ज्यादा क्षारीय होता है। ठीक है, तो शुरू में हमारे पास क्षारीय गुण ज्यादा होते हैं और धीरे 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 हमारे पास क्या होते हैं, घटते जाते हैं। ठीक है, लैंथेनम के क्षारीय गुण ज्यादा होते हैं, उसके बाद सीरियम और प्रेसियोडाइमियम, धीरे 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 क्षारीय गुण हमारे पास क्या होते जाते हैं, कम होते जाते हैं, और सबसे लास्ट में सबसे कम हो जाते हैं ल्यूटिशियम तक। ठीक है, तो वो क्यों होते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता भी हमारे पास क्या होती जाती है, कम होती जाती है। ठीक है, इसलिए अगर हम बात करें क्षारों की, तो LaOH3
ठीक है, LaOH3। और आगे अगर हम बात करें LuOH3, ठीक है, ये इनके हाइड्रोक्साइड है। अगर हम बात करें तो LaOH3 सबसे प्रबलतम क्षार है, सबसे प्रबलतम क्षार है, और जो LuOH3 है वो सबसे दुर्बलतम क्षार है। ठीक है, तो जो छोटा होता है, ठीक है, तो आपको सिर्फ इतनी सी बात याद रखनी है कि कौन सा ज्यादा क्षारीय है, LaOH3 ज्यादा है। ठीक है, और यानी कि क्या हुआ कि लैंथेनाइड के कारण, लैंथेनाइड के कारण हमारे पास, लैंथेनाइड के कारण हमारे पास लैंथेनाइड संकुचन के कारण हमारे पास लैंथेनाइडों के क्षारीय गुण भी कम होते जाते हैं। लैंथेनाइड संकुचन के कारण हमारे पास लैंथेनाइडों के क्षारीय गुण भी कम होते जाते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास किसकी बात हो गई, लैंथेनाइड्स की बात हो गई। तो ये लैंथेनाइड संकुचन हमारा हुआ, इसके बारे में आगे भी छोटी मोटी डिस्कस चलती रहेगी, लेकिन आज के लिए ही सिर्फ इतना ही। अब मैं आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार।